चलिए बच्चों, शिक्षालय चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। और 12वीं क्लास के 12th क्लास के जो है उस सीरीज में मैं आज जो तीसरा वीडियो लेकर आपके पास आया हूँ रिलेशन और फंक्शन के बाद, वो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का है। देखिए, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसकी ज़रूरत आपको कैलकुलस में भी पड़ता है, तो इसीलिए ध्यान से आप इस टॉपिक को समझिए। मैं यहाँ पे आपको उस माइनर पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा जो अगर आप याद रखते हैं तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के किसी भी क्वेश्चंस को किसी भी क्लास में किसी भी वीडियो में बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। लेकिन वो माइनर पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो बच्चे शुरू में ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चन बनाने के टाइम में उनको परेशानी होती है, कंफ्यूज होते हैं। तो मैं वो सिंपल बात बताता हूँ। पहला देखिए, कुछ बातें इसमें जो अभी मैं बताऊंगा वो आपने 11वीं क्लास में 11th में पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है कि आपके ब्रेन से वो मिसप्लेस हुआ हो, तो उसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। पहला, एंगल के 2 यूनिट्स में मेजरमेंट को समझना। एक, अभी तक जनरली आप 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री डिग्री में मेजरमेंट को जानते हैं, तो आज रेडियन में भी उस मेजरमेंट को आप समझ लीजिए। तो देखिए, एक रिलेशनशिप होता है, जैसे आप पढ़ते आए हैं ना कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 यूनिट हुआ ना बॉस, 1 मीटर हुआ, दूसरा सेंटीमीटर हुआ। सिमिलरली यहाँ पे हमको ये समझना है कि एंगल मेजरमेंट के दोनों यूनिट आपस में कैसे रिलेटेड हैं। तो देखिए, यहाँ पे याद रखिएगा कि 180 डिग्री बराबर होता है आपका पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर किसके होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, तो कभी भी आप डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। क्लास 10th में आप लोगों को जो है एंगल का मेजरमेंट सिर्फ डिग्री में था, लेकिन अभी जब आप 11th पास किए होंगे, 11th के पढ़े होंगे, तो सब जगह दिखता होगा π/4, π/3, 3π/2, ये सब बातें आपको दिखता होगा। तो आपको लगता होगा एंगल के मेजरमेंट में नया में लगा होगा। अब तो खैर आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं। तो पाई का मेजरमेंट एंगल से जो है डिग्री से रिलेटेड ये है। अगर सपोज कीजिए आपको बदलना है, कुछ वैल्यूज दिए हुए 3π/2 है, तो क्लियर कट ये रेडियन में है, इसको अगर डिग्री में आपको जानना है कि ये कितना डिग्री का वैल्यू होगा, तो 3 गुने पाई का मान कितना रख दीजिए, 180/2, 290 जा कितना हो गया, 270 डिग्री। मतलब ये किसके बराबर हो गया, 270 डिग्री के बराबर हो गया। उसी तरह से अगर डिग्री में कोई मैटर दिया हुआ है कि 300 डिग्री दिया हुआ है, भाई इसको 300 डिग्री को रेडियन में बदलिए, 300 डिग्री को रेडियन में बदलिए। तो जब डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो देखिए, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री में कितना होगा, यूनिटरी मेथड π/180। तो जितना डिग्री को बदलना हो ना, उसको आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दिया कीजिए π/180 से। देखिए ये 0 0 कट गया, 6 3 जा 6 5 जा, तो ये कितना आ गया, 5π/3। तो 300 डिग्री को हम लोग रेडियन में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन से डिग्री में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी बातों को समझने के लिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये। दूसरा जो माइनर पॉइंट्स हैं, हम बहुत बड़ा बात आपको नहीं बता रहे, वो आपको उछल कूद और चमका के अलग अलग वीडियो में मिल जाएगा। मैं आपको वो छोटी बातें बता रहा हूं जो बस ध्यान रखना है ना। तो चलिए, दूसरा बात जो ध्यान रखना है, अभी तक आप 10th क्लास में जो पढ़ते थे, तो वहां पे आपको 0 डिग्री साइन का, 30 डिग्री, 45 डिग्री है ना, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सबके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, साइन का, कॉस का, टेन का वैल्यूज याद रहते थे। जब आपसे पूछा जाता था कि बोलो बच्चों साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप फट से बोलते थे 102, 1/2, 1/2। अगर आपसे पूछा जाता था कि बोलो tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप बोलते थे चलो √3। तो ये सब मान आप 10th क्लास में याद किए, ठीक है। 11th में फिर जब आप आए, तो वहां पे जो ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़े, वो ट्रिगोनोमेट्री क्या था कि अब आपको वहां 0 से 90 तक का ही मान निकालना होता था, लेकिन अब आपको डिग्री का मेजरमेंट इनफाइनाइट चला जाएगा।
मान लीजिए कि आपको बोल देगा कि साइन बाबू साइन 330 डिग्री का मान बताओ, 330 डिग्री का मान बताओ। बोल दिया जाएगा कि tan 150 डिग्री का मान बताओ, 150 डिग्री। कहेंगे हम तो tan 30 tan 60 ये सब 10th में पढ़े थे। तो ठीक है, 10th इसलिए वो था ना, फिर 11th में आके आप इसका मान निकालना सीख गए होंगे। लेकिन अगर वो आपके ध्यान से उतर गया है तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से पहले इन सब बातों को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तुरंत समझ में आएगा। तो ये मान हम लोग निकालने में उसके लिए बहुत सारा फॉर्मूला वहां याद करना पड़ता है। मैं आपको बताता हूं एक क्वाड्रेंट फार्मूला। क्वाड्रेंट फार्मूला देखिए, आप में से ज्यादातर क्या लगभग बच्चे 11th क्लास में इसको पढ़े होंगे, तो मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं, ज्ञान नहीं आपका बढ़ा रहा हूं। हमको पता है कि आप सब पढ़े होंगे। तो इसमें देखिए, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, ये आपका वाई एक्सिस होता है, वाई वाई डैश, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। बड़ा टेक्निकल तरीके से राइम बना बना के आपको याद करवाया गया होगा। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया यहां से यहां तक का वैल्यू, तो 90 डिग्री है ना, तो पाई के मामला में अगर 90 डिग्री को देखेंगे तो आपको मिलेगा ये 90 डिग्री को पाई बाई 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पाई का मतलब 180 डिग्री अभी बताएं, तो 180 में 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अगर आप इससे थोड़ा सा भी आगे बढ़े, इस क्वाड्रेंट में आ गए और इस क्वाड्रेंट में यहां तक का जो वैल्यू आपका आ गया, ये देखिए स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री है, तो अभी मैंने आपको बताया 180 मतलब पाई, तो ये आपका हो गया पाई, ये क्वाड्रेंट। फिर थोड़ा सा पाई से भी अगर आगे बढ़े यहां पर आप, तो आप इस क्वाड्रेंट में आ गए और ये हो गया आपका 3 पाई बाई 2 मतलब यहां तक, और 3 पाई बाई 2 से थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे और इसलिए ये हो गया आपका 2 पाई 360 डिग्री। तो चलिए ये बातें आप जानते हैं। अब इस क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। इस क्वाड्रेंट में याद रखिएगा केवल साइन का और कॉसेक का, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, ये दोनों पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे अगर आप, तो tan थीटा का और cot थीटा का, ये दोनों केवल आपका पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप आएंगे तो cos थीटा का और sec थीटा का, ये दोनों पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, एक बात ये याद रखेंगे, किस क्वाड्रेंट में कौन किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब दूसरा जो याद रखेंगे आप, जो मैं बताने वाला हूं, देखिए जैसे एक उदाहरण पहले ले लीजिए, साइन 330 डिग्री का मान अब यदि आपको निकालना है तो इसको आपको क्या करना होगा, पाई के रिलेशन में कन्वर्ट किया कीजिए। 330 डिग्री को हमेशा एक शॉर्ट टेक्निक बता देता हूं, इसको 180 डिग्री से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा। अगर 2 बार में जाइएगा आप, तो 2 बार में अगर आप जाते हैं 180 गुने 2 अगर आप करते हैं, 180 गुने 2 कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। लेकिन यहाँ कितना है, 330 डिग्री है, तो ये तो बोल सकते हैं ना कि 360 से 30 कम कर देते हैं, यानी इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 30, ये हो गया साइन 330 का वैल्यू। पहले इसको इसमें कन्वर्ट कर दिए। अब आपको पता है कि 180 में 1 पाई होता है, 360 में 2 पाई होगा, तो साइन 2 पाई माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं इसको, साइन 2 पाई माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 2 पाई माइनस 30 डिग्री, तो अब यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला लिखने में, कि ये बदलाव करने के बाद, ये चेंजेस करने के बाद, यहां पर अगर आपको पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई मतलब होल नंबर अगर आता है पाई में, तो याद रखिएगा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन है तो साइन ही रहेगा और साथ में ये 30 डिग्री हो जाएगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, साथ में ये आ जाएगा, टैन है तो टैन ही रहेगा। कब, अगर आपका ये होल नंबर में है तब। ये अगर आपका फ्रैक्शन में अगर आ जाता है, ये पार्ट अगर फ्रैक्शन में अगर आपका आ जाता है इस कन्वर्शन में, तो याद रखिएगा साइन का कॉस, जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आप 10th में पढ़े थे, साइन का कॉस हो जाएगा,
कॉस का साइन हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टैन हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस में आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप एक टेक का एक मेथड पकड़ लिए तो 90% क्वेश्चन आप होल नंबर के आधार पे बना सकते हैं। मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होगा क्योंकि ये होल नंबर के कारण साइन का साइन रह गया और ये थीटा बाहर आ गया। लेकिन सवाल उठता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू होगा कि निगेटिव वैल्यू होगा। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पूरी तरह पॉजिटिव होता है, लेकिन आपका ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, देखने का बात ये है। तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये 2 पाई माइनस 30 डिग्री है। क्या है, 2 पाई माइनस, तो यहां पे आइए देखिए 2 पाई, यहां से घूमते देखिए ये हो गया आपका पूरा 1 पाई, 2 पाई, और 2 पाई में क्या करना है, कुछ माइनस होना है, आपको कुछ घटना है। तो 2 पाई इस लाइन तक हुआ, उसमें थोड़ा सा भी घटेंगे तो आप यहां इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, चौथे क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है तो निश्चित तौर पे साइन आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहां पे आप माइनस लगा देंगे तो इसका मान हो जाएगा साइन 130 डिग्री, सॉरी साइन 30 डिग्री का मान आपको याद है 1/2, तो इसका मान हो गया माइनस 1/2 डिग्री। इस तरीके से आप साइन 330 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। उसी तरह से कोई भी और एग्जाम्पल एक समझते हैं कि मान लीजिए tan 150 डिग्री हम जो दिए थे मिटा दिए। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि ये मान कैसे निकाल सकते हैं, tan 150 डिग्री। तो 180 के रिलेशन में लाएंगे तो ये क्या लिखा सकता है, tan, ये लिखा सकता है 180 माइनस 30, ये लिखा सकता है। या दूसरा उपाय भी आप कर सकते थे, देखिए इसको लिखते हैं tan 90 प्लस 60। देखिए दो बातों को समझिए दोनों तरीकों से। अगर आप ये लिखते हैं तो 180 भी क्या होता है, पाई, तो इसको आप क्या लिखेंगे, tan पाई माइनस 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री। इसलिए कि ये पाई 2 पाई 3 पाई हो तो tan का tan ही रह जाता है। लेकिन अब चिन्ह देखिए, पाई माइनस 30, पाई आपका ये पूरा क्वाड्रेंट है, उसमें थोड़ा सा भी घटिएगा तो आप इस क्वाड्रेंट पे आ जाएंगे। और इस क्वाड्रेंट में क्या है, साइन और कॉसेक जो है ये पॉजिटिव होगा, ये तो बेचारा tan है तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/√3, कहानी खत्म। लेकिन इसी tan 150 का मान लीजिए अगर आप ऐसे निकालना चाहते हैं कि नहीं 90 प्लस 60 भी तो 150 होता है, तब देखिए क्या होगा। ये आप लिखे tan, और 90 का मतलब क्या बताएं आपको, 90 का मतलब बताएं π/2, π/2 और प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा आपको cot 60 डिग्री। ये मान क्यों कॉट लिखना पड़ेगा कि ये जो है होल नंबर में नहीं है π/2, ये फ्रैक्शन में है। तो जब भी आप ऐसा वैल्यू यूज करेंगे कि ये पाई फ्रैक्शन में आ गया तो tan का कॉट और सेक का कॉसेक कंप्लीमेंट्री हो जाता है। तो tan का तो कॉट हो गया, अब चिन्ह देखना है। तो देखिए π/2 प्लस 60 आपका किस क्वाड्रेंट में, π/2 वहां तक था, प्लस किए तो इसमें आ गए। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर क्या है, साइन और कॉसेक आपका पॉजिटिव है, ये तो निगेटिव है, यहाँ निगेटिव लिख देंगे। तो माइनस कॉट 60 डिग्री का वैल्यू अगर आप देखते हैं तो वो आपको मिल जाएगा क्या, 1/√3। tan 30 का 1/√3 होता है, cot 60 का 1/√3। तो इस तरीके से दोनों में से किसी तरीके का प्रयोग करके आप इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये दो इंपॉर्टेंट बात आप समझ गए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है वो चिन्ह से संबंधित वो भी है। वास्तव में तो सब 11-12 में आने के बाद साइन ट्रिगोनोमेट्रिक साइन कन्वेंशन को लेकर ही तो ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, अगर आपको साइन माइनस थीटा है तो ये हो जाता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। और अगर आपको कॉस में है माइनस थीटा निगेटिव तो ये हो जाता है कॉस थीटा। बस ये दो याद रखिए, बाकी का दिमाग में बता देता हूं ट्रिक कि बाकी का कैसे याद रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपको कहीं दिया हुआ है साइन -√3/2 तो इसको आप लिख देंगे माइनस साइन √3/2। लेकिन कहीं आपको दिया हुआ है cos -√3/2 तो इसको आप लिख देंगे प्लस cos √3/2। ये दोनों मान आपस में बराबर होगा। मतलब केवल cos का जो है ना निगेटिव टर्म भी अगर है तो वो आपका निगेटिव रह जाता है cos का।
तो ये दोनों पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। कैसे, वो देखिए। अब आप इसको रिलेट कीजिए। बात आया साइन कॉस के बाद टैन। तो टैन थीटा आप पढ़े हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप टैन थीटा में क्या पढ़े हैं? टैन थीटा का मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा आप पढ़ते आए हैं, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा में क्या होगा, निगेटिव माइनस, और कॉस में क्या होगा, पॉजिटिव, तो क्या हो गया, निगेटिव। सिंपल सी बात है। टैन का, टैन के बाद क्या होता है, सेक। सेक किसका उल्टा होता है, इसी का, कॉस का उल्टा होता है। तो भैया कॉस पॉजिटिव, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा है, तो सेक माइनस थीटा भी सेक थीटा होगा। फिर कॉसेक, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होगा। फिर आया कॉट का, तो कॉट में भी फिर इसी तरह क्या होता है, कॉस बट्टा साइन, यानी प्लस बाई माइनस, माइनस आ जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा कि केवल कॉस और सेक का जो माइनस थीटा हो ब्रैकेट में, तो बाहर निकलने के बाद वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो निगेटिव ही होते हैं, है ना। तो चलिए, ये तीसरी बात थी। और अभी का जो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं, वो बता रहा हूं आपको, रेंज। अब देखिए, यहीं से बातें अब स्टार्ट होती है आपके चैप्टर का रियल पार्ट का। आए होंगे, अगर मान लीजिए आपको दे देगा साइन, है ना, थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो इसको आप क्या लिख देते थे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो थीटा का मान क्या निकाल देते थे, 60 डिग्री मान निकल जाता था आपका। लेकिन अगर आपको दे दिया जाएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको मान लीजिए 3/5, साइन थीटा दे दिया 3/5, अब बोलेगा कि थीटा का मान बताइए बच्चों, तो अब आप 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपके ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में उस समय 10th में ये सब नहीं था। तब आपको एक टेबल देखना पड़ता था, यहाँ टेबल नहीं देखना है। इसी को हम लोग कन्वर्ट जब करते हैं तो वही इनवर्स फंक्शन स्टार्ट होता है। और वो इनवर्स फंक्शन क्या है कि इसको हम थीटा इज इक्वल टू तब लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स 3/5 में रिप्रेजेंट करके छोड़ देते हैं, क्योंकि अपने को वो मान नहीं पता। थीटा इज इक्वल टू क्या करते हैं, साइन और इनवर्स 3/5 के फॉर्म में लिख देते हैं। इसको भी आप लिख सकते थे, यहां भी थीटा अगर निकालना होता तो इसको लिख देते साइन इनवर्स √3/2। तो इनवर्स कुछ नहीं है, आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के एंगल का रिप्रेजेंटेशन है, वही तो इनवर्स है। और उसी को हम लोग इनवर्स फंक्शन के रूप में fx इज इक्वल टू, अगर समथिंग लिख देंगे x में, तो फंक्शन हो गया। वो पॉलिनोमियल ही तो फंक्शन होता है। तो यहां पे देखिए, यहां पे अब क्या कीजिएगा, चौथा जो इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट, चारों में चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज किसका क्या होता है। जैसे कि आप 10th में भी पढ़े होंगे कि साइन का जो वैल्यू था 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाता था, तो 0 से 1 तक जाता था। और फिर 90 से आगे बढ़िएगा तो 1 से 0 आएगा, फिर 0 से 1 जाएगा। नेवर ग्रेटर देन 1, साइन के किसी भी एंगल्स का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह कॉस का अपना रेंज होता है, टैन का, कॉसेक का, सेक का। तो देखिए आपके सामने एक टेबल को नहीं याद करेंगे तो शायद आपको आगे समझने में दिक्कत होगा। तो देखिए, डोमेन और रेंज, किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या है, रिलेशन फंक्शन के चैप्टर में देखिए, डोमेन का मतलब फंक्शन जिस वेरिएबल में दिया, मान लीजिए x में है, तो x का जो वैल्यू रखेंगे वो डोमेन होगा, और x का वैल्यू रखने से जो फाइनल आंसर fx आएगा वो रेंज होता है। तो यहां पे याद रखिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कि देखिए, साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 तक होता है। अभी मैंने बोला है ना, 0 से 1 तक जाएगा, 1 से फिर घटते हुए 0 तक वापिस आएगा, निगेटिव। फिर माने इसका जो पूरा रेंज आप ले सकते हैं, -1 से 1 तक ही साइन का रेंज आता है। साइन का रेंज कहां से आता है, डोमेन का, सॉरी, डोमेन जो आता है वो साइन इनवर्स का डोमेन, इस टेबल को ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स का डोमेन -1 से +1 तक होता है, और उसके बाद वो बिग ब्रैकेट में आपको लिया गया है। 11th 12th में ब्रैकेट का बहुत मैटर है। अगर ये कोई भी चीज बिग ब्रैकेट में है, -1 से 1,
तो समझिएगा कि ये नंबर लाइन जो है ये 0 है, ये -1 है और ये 1 है, तो ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है और बीच के सारे नंबर्स हैं रियल नंबर्स, मतलब इंक्लूडेड है -1 और 1 दोनों। अगर स्मॉल ब्रैकेट देता ऐसे और 1 को करता तो मतलब देखिए स्मॉल ब्रैकेट की तरफ जो है नॉट इंक्लूडेड, -1 को वैल्यू में नहीं लेंगे, लेकिन यहां 1 को वैल्यू में लेंगे। और दोनों अगर आपका स्मॉल ब्रैकेट है तो इन दोनों वैल्यू को नहीं लेंगे, लेकिन इनके बीच के जो रियल नंबर्स आएंगे सिर्फ उसको लेंगे। तो इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड का चलता है। तो देखिए साइन इनवर्स का डोमेन आप देख रहे हैं -1 से +1 तक, और उसका रेंज जो है वो है -π/2 से +π/2 तक। ब्रैकेट्स को ध्यान रखिएगा, इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड। मतलब अगर साइन में अगर वैल्यूज निकालते हैं तो वो वैल्यू आपका -π/2 से +π/2 के बीच और इन दोनों को लेते हुए अगर आता है तो वो रेंज में है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में। नहीं है तो उसको बदल के लाना पड़ेगा, वही मेथड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको कहीं पे थीटा = आ जाता है इस तरीके से कि साइन इनवर्स मान लीजिए 3π/2, तो 3π/2 का मतलब हो गया 270 डिग्री। आपको ऐसे नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखिएगा। हम बोल रहे हैं वहां पे कि -π/2 यानी -90 से +90 के बीच कराना चाहिए, तो बाहर भाग गया ना, तो बाहर भाग गया तो इसको बदल के हमको इसके बीच में लाना पड़ेगा। वही मेथड जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और उस मेथड को हम लोग सीखेंगे बहुत अच्छे से इस रेंज को याद करने के बाद। तो पटाख से समझ लीजिए। अब कॉस का क्या है, तो कॉस का डोमेन आपका दिखाया जा रहा है कहां से कहां तक, तो उसका डोमेन दिया -1 से 1 तक, और उसका रेंज होता है 0 डिग्री से π डिग्री तक। यहां था -90 to +90, वहां हो गया 0 से π, मतलब 180 डिग्री तक का कोई मान अगर कॉस में आ गया तो उसको ले लेंगे, नहीं आया तो बदल के ले आएंगे। उसी तरह आप देख रहे हैं कि tan का डोमेन है सारा, इसका tan इनवर्स फंक्शन का डोमेन है पूरा रियल नंबर r का मतलब, और उसका रेंज है आपका -π/2 to +π/2, लेकिन फर्क क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, मतलब -π/2 और +π/2 को छोड़कर उसके बीच के बाकी एंगुलर वैल्यू। कॉट में देख रहे हैं रियल नंबर है उसका डोमेन, और इसका रेंज क्या है आपका 0 से लेके π तक, बट बोथ नॉट इंक्लूडेड। फर्क देखिएगा बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट का, ये बहुत जरूरी है। सेक इनवर्स का रेंज देखेंगे r माइनस, मतलब रियल नंबर में से हटा देना है आपको 1 से, उसमें जो है ना -1 से +1 तक के नंबर को हटा देना है, जिसमें -1 और +1 को इंक्लूड नहीं करना है, तो वो आपका डोमेन हो गया। और रेंज आपका क्या दिखा रहा है, तो 0 से π तक का जो बीच का वैल्यू होगा उसमें से केवल माइनस कर देना है आपको π/2 को, 90 डिग्री को केवल माइनस कर देना है। और लास्ट जो देख रहे हैं कॉसेक इनवर्स का डोमेन है रियल नंबर में से, फिर -1 से 1 तक के वैल्यूज को नहीं लेंगे बीच का, है ना, जिसमें -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है, वो अगर आया तो वो लेंगे। और रेंज इसका क्या है, -90 से +90 के बीच में। इसमें क्या करते हैं कि 0 जो होगा ना, आएगा ना -90 से +90, -π/2 से +π/2 के बीच में 0 आएगा ना, तो उस 0 को छोड़ के बाकी आप ले सकते हैं, तब आपके वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो सबसे पहले ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज का टेबल याद कीजिए, और इन चारों बातों को केवल आप दिमाग में तत्काल रखिए। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अगले वीडियो में जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो दिखाऊंगा कि इन्हीं चारों बातों का इस्तेमाल करके आप पूरा का पूरा चैप्टर कैसे बना सकते हैं, वो मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के, जिसमें मैं क्वेश्चन बना कर आपको इन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके बताऊंगा।